जय श्री कृष्ण। सर्वोत्तम જ્ઞાનમ ચેનલમાં આપ સર્વનું સ્વાગત છે। આજે આપણે અષાઢ માસની શુક્લ પક્ષની એકાદશી એટલે કે દેવશયની એકાદશી, દેવપોઢી એકાદશી, એને નિમી એકાદશી પણ કહેવાય છે, એ દેવશયની એકાદશીની વ્રત કથા શ્રવણ કરીશું। આ કથા શ્રવણ કરતા પહેલાં સર્વને નિવેદન કે આ ચેનલને સર્વ કોઈ લાઈક કરશો, શેર કરશો અને કોમેન્ટમાં ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય શ્રી કૃષ્ણ શરણમ મમ અવશ્ય લખશો। તો ચાલો આપણે શ્રવણ કરીએ દેવશયની एकादशीની व्रत कथा। युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका नाम और विधि क्या है, यह बतलाने की कृपा करें। भगवान कृष्ण बोले, हे राजन, आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम शयनी है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। वह महान पुण्यमयी, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली, सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम व्रत बताया गया है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में शयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्पों से कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोकों और तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया, उतना फल मिलता है। हरिशयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा क्षीर सागर में शेष नाग की शैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती। अतः आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक मनुष्यों को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण यत्नपूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करके शंख चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के पुण्य की गणना करने में चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी असमर्थ है। हे राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली सर्व पापहारी एकादशी के उत्तम व्रत का पालन करता है, वह जाति का चांडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय करने वाला है। जो मनुष्य दीपदान, पलाश के पत्ते पर भोजन और व्रत करते हुए चौमास अर्थात चातुर्मास व्यतीत करते हैं, वे मेरे प्रिय है। चातुर्मास में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में साग, भादों में दही, कार में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। अथवा जो चातुर्मास में ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। हे राजन, एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, अतः सदा इसका व्रत करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। शयनी और बोधिनी के बीच अर्थात आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात शयनी देवशयनी एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी बोधिनी एकादशी के बीच में जो कृष्ण पक्ष की एकादशियाँ होती है, गृहस्थ के लिए वे ही व्रत रखने योग्य है।
अन्य मासों की कृष्ण पक्ष की पक्षीय एकादशी गृहस्थ के रखने योग्य नहीं होती। शुक्ल पक्ष की एकादशी सभी करनी चाहिए। इस चातुर्मास में जो कृष्ण पक्ष में जो एकादशियाँ आती है उन सभी एकादशियाँ का व्रत गृहस्थों के लिए उत्तम बताया गया है। बाकी 12 महीनों मासों की जो शुक्ल पक्ष की एकादशियाँ है वो सभी गृहस्थ के लिए उचित बताई गई है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तक चातुर्मास कहा गया है। इस चातुर्मास में अनेक प्रकार के नियम लिए जाते हैं। आज ये शुक्ल पक्ष की एकादशी देवशयनी एकादशी को निमि एकादशी भी कही जाती है। अर्थात आज के दिन इस एकादशी से लेकर चातुर्मास तक कोई ना कोई एक नियम व्रत धारण करना चाहिए। इस चातुर्मास में किया हुआ व्रत उत्तम फल प्रदान करने वाला है। उत्तम प्रकार के फल की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। यह चातुर्मास की एकादशी का व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः इस देवशयनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। सभी मनुष्यों को इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। ये उत्तम फल देने वाली है। इस प्रकार आषाढ़ शुक्ल पक्ष देवशयनी एकादशी की व्रत कथा बताई गई है, उसका महात्म्य बताया गया। तो सभी इस एकादशी का व्रत अवश्य करें और पुण्य फल को प्राप्त करें। इस चातुर्मास में अन्य अनेक व्रत आदि आते हैं, अनेक पर्व आते हैं। उन सभी का हर्ष उल्लास से भक्ति भाव पूर्वक उन सभी व्रतों का पालन करें, नियमों का पालन करें और हो सके तो इस एकादशी के दिन कोई भी एक ऐसा नियम ले जिसे सभी का कल्याण हो और पुण्य का उदय हो। तो आज इस एकादशी के दिन हम सभी एक संकल्प करें कि कोई एक व्रत नियम धारण करें, या तो कि भूमि शयन चातुर्मास में के लिए ये नियम धारण करें। भूमि शयन है, व्रत उपवास है, एक भुक्त भोजन, नक्त भोजन आदि इस चातुर्मास में नियम को धारण करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।